Namaskar, all students and fast friends. Today we continue on the topic A girl with a basket written by William C. Douglas. मैंने आपको पहले ही दो वीडियोस में ये सब बता चुका हूँ, उनकी स्थितियों को बता चुका हूँ कि विलियम सी डगलस ने भारत में आकर क्या देखा, यहाँ की दशा दुर्दशा स्थिति है ना, सब मैंने बताया आपको। आज थर्ड वीडियोज में मैं आपको जो बचे हुए पार्ट हैं है ना उसको आपको देने का प्रयास करता हूँ। चलता हूँ, देखता हूँ। आई बॉट वन टीनी बास्केट। मैंने बॉट किया, लिया, खरीदा। क्या खरीदा? वन टीनी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी। वन टीनी, टीनी वर्ड आपके लिए लागू होता है, दैट्स फॉर स्मॉल होता है, ये स्मॉल है। एक छोटी सी टोकरी खरीदा। फ्यू आने में, कुछ आने में, कुछ नंबर्स में आना जो होता है, एक वर्ड है आनाज। ए स्मॉल, छोड़ दो इसको, लिख दो इन ए स्मॉल नंबर, इन ए स्मॉल नंबर, एक छोटी संख्या में इसको मैं लेता हूं, कम पैसों में लेता हूं। एंड फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, कहीं इससे अधिक पैसा खर्च करता हूं। मोर, कहीं इससे अधिक, आना से अधिक, जितने मैंने टीनी बास्केट लिया था उससे कहीं अधिक पैसा खर्चा करता हूं, है ना, इन्वेस्ट करता हूं। और क्या लेता हूं? फ्रूट बास्केट, फल रखने के लिए एक टोकरी लेता हूं। ऐसी टोकरी लेता हूं जिसमें कि मैं फल को रख सकूं। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर फॉर अ रूपी, और 1 रुपया, उससे भी अधिक खर्च करता है विलियम सी डगलस। और 1 रुपए में क्या लेता है? रद्दी कागज रखने के लिए एक टोकरी लेता है। लवली स्विंग बास्केट फॉर रूपी, और 1 ही रुपए में सिलाई के वस्तुओं को रखने के लिए एक टोकरी लेता है, वो भी सुंदर सुंदर एक टोकरी लेता है कि सिलाई की कुछ वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, मैं उसको उसमें रख सकूं। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 पीस, और कुछ पंखों को लेता है ना, कुछ पंखे से लेता है, पंखा लेता है कुछ आनों में या कुछ 1-2 पैसों में। माई ऑल फ्रेंड, यहाँ पे राइटर बता रहा है कि मेरी जो बाहें थी समय पूर्ण रूप से भर गई थी, जगह नहीं थी, खाली नहीं थी, पूर्णता वो भर गई थी। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में जहां पर वो रख सकता था, है ना, वो सब अंग प्रत्यंग उसके भर गए थे। इतनी सारी वस्तुओं को उसने ले लिया था, सिलेक्ट कर लिया था। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50, और कह रहा है कि मैं 50 सेंट, 50 सेंट भी नहीं खर्च किया था, और मुझे बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हो गई थी, है ना बच्चों। आगे है द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे मेरे पास से गुजरे, मेरे पास से निकले, तो क्या हुआ देखता हूं। शाउटिंग दियर वेयर्स, चिल्लाते हुए, आवाज लगाते हुए। डियर, अपने, वर्ड है वेयर्स के साथ, WARES, थिंग्स कह दो, थिंग्स, सामान, जो भी उनके पास सामान था, जोर जोर चिल्लाते हुए, शाउटिंग करते हुए। द स्टूडेंट was walking on the station, in the market, surrounded to the writer. The writer saw to the children, refugees parents, was shouting very hard. And then क्या होता है? देखता है राइटर की वो वस्तुओं को क्या कर रहा है? बेच रहे हैं। थिंग्स को, वेयर्स वर्ड्स नोट करना है आपको। आगे क्या होता है? आई वॉज अ प्रिजनर, मैं तब उनके लिए कैदी बन गया। चारों तरफ से वो घेर लेते हैं बच्चे,
लेखक बीच में, मिस्टर विलियम सी डगलस बीच में हो जाते हैं। लोकट्स टिड्डियों का दल की तरह वो लोग उनको गवर्न कर लेते हैं, सराउंडेड कर लेते हैं, कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्णता वो क्या हो जाते हैं, उनसे घिर जाते हैं। लेखक महोदय, राइटर महोदय, अनेबल टू मूव, यहां तक कि वो मुड़ नहीं पाते हैं, मुड़ने का प्रयास करते हैं, बट उन बच्चों से घिरे हुए होने के कारण मुड़ नहीं पाते हैं, मूव नहीं हो पाते हैं। मूव मीन्स टू वॉक, चल नहीं पाते हैं, रन नहीं कर पाते वहां पर। तो क्या होता है, द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर, वो जो आगे बात होती है, द मोस्ट डिलिजेंट, बहुत ही परिश्रमी थे, उन्हीं के सामने बालिका की बात होती है, गर्ल की बात होती है, एक नन्ही सी जान की बात होती है। स्टोरी में, मेरे आर्टिकल्स में, इस अनुच्छेद में जो दिया गया है, ए गर्ल विथ आ बास्केट, पॉइंट्स आता है। ये क्या होता है देखते हैं। बहुत ही परिश्रमी, डेलिजेंट, लैबोरियस, लैबोरियस एक क्या होता है, एग्रेसिव, एग्रेसिव वर्ड नोट करना, फोर्सफुली, स्ट्रेंथफुली, a girl present in front on the writer, वो परिश्रमी है, बलशाली है, अपनी वस्तुओं की इस प्रकार बेचती है कि इसमें गुणवत्ता है, वर्च्यू है। वेंडर करती है, वेंडर इसके पहले आ चुका है, वेंडर वर्ड, वेंडर नोट करना बच्चों, वेंडर है, फेरी लगाकर बेचना। हॉकर, HAWKER, इन फर्स्ट वीडियो में ही आ चुका था ये। तो वो फेरी लगाने वाली एक बालिका थी, चलती थी, अपनी वस्तुओं को ली हुई थी, और बहुत ही अच्छे से पूरे अपने ओज में, पूरे जोश में, पूरी ताकत थी उसके दिलो जान में कि मेरी वस्तुएं बिकेगी, और तेजी से चिल्ला चिल्ला कर वस्तुओं को बेच रही थी। टोकरी ले लो, मेरी वस्तुओं को ले लो। अब क्या होता है उस एक गर्ल को, क्या वो बास्केट के साथ है, देखते हैं आगे। वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, वो तो 9 वर्ष की बालिका थी, बलशाली थी, एग्रेसिव थी, वेंडर थी, एंड लास्ट क्या था, डेलिजेंट थी। वर्ड्स नोट करना, डेलिजेंट, एग्रेसिव, वेंडर। ऐसी एक 9 वर्ष की बालिका मिस्टर विलियम सी डगलस के सामने इन फ्रंट आ पहुंचती है, वो भी बहुत ही मनमोहक सुंदर सी बिटिया। देखते हैं आगे, सी ऑन द नेक्स्ट लाइन, शी हैड लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी। हाँ सही है, उसके पास टोकरी थी, बट वो हैंडल वाली थी, हैंडल वाली उसके पास एक टोकरी थी जिसमें हैंडल लगा हुआ था, पकड़ने का स्थान था उसमें, है ना बच्चों। आगे है, एंड ही वॉन्टेड अ रुपी, और वो 1 रुपया उसका चाहती थी, 100 पैसे उसका चाहती थी, है ना। एंड ए हाफ, और आधी, मीन्स उसका वो 1.5 रुपए चाहती थी, ना कि 1 रुपए चाहती थी। 1.5 उसका वो 1.5 रुपए लेना चाहती थी वो बालिका, सुंदर सी नन्ही सी 9 वर्ष की। आर अबाउट 30 सेंट्स, अथवा 30 सेंट। मेरे बच्चों 1.5 रुपया वो 30 सेंट बालिका लेना चाहती थी मिस्टर विलियम सी डगलस से। आगे है, सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेडर,
उसकी याचना में वो जो आग्रह करे थी, बहुत ही लगन थी, बहुत ही उसकी क्रियाशीलता थी कार्य के प्रति, है ना। आग्रह करके बार बार बोल रही थी, दिखता था कि लगनशाली बिटिया है ये, नन्ही सी पुत्री अपने कार्य के प्रति। नेक्स्ट लाइन, देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज, बट बिटरली कर रही थी, उसके आंखों से आंसू के कण निकल रहे थे, आंसू निकल रहे थे। कुछ कारण रहा होगा, दुर्दशा रही होगी, क्योंकि रिफ्यूजीज के बच्चे थे, उस समय भोजन, है ना, बिलोंगिंग्स, वस्तुएं वर्ड आया था, वस्तुएं नहीं रही होंगी जीविकोपार्जन के लिए, इसलिए वो रो रही थी, बी पिटरली कर रही थी, बी पिटरली कर रही थी, बी पिटरली वर्ड नोट करना, फूट फूट कर रो रही थी। आज के कण सॉब निकल रही थी, यस ओ बी सॉब, सिसक सिसक के रोना, यस ओ बी, बी मनी रोना, सॉब मीन्स सिसक सिसक के रोना, और बी पिटरली मीन्स होता है फूट फूट कर रोना होता है। तीनों वर्ड्स मीनिंग गवर्न करना। ओके, चलते हैं। सी प्लीडेड, वो आग्रह की, वह आग्रह की, याचना की, एंड बेग्ड इन टोन, और उसके टोन में, उसके लय में, उसके रिम में कहने के क्या था, याचना थी, याचना की भूख थी। दैट वॉज ब्रिंग माई हार्ट, यही मेरे हृदय को द्रवित कर दिया, यही मेरे हृदय को मूव कर दिया, मूव माई हार्ट, ये कर देता है, उसका हृदय द्रवित हो जाता है। मिस्टर लेखक का, मिस्टर राइटर का, विलियम सी डगलस, तो क्या होता है, उनका हृदय द्रवित हो जाता है मेरे बच्चों, तो क्या होता है देखते हैं। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी बाहें उस समय तो पूर्ण रूप से भर ही गई थी, कोई स्थान नहीं था, है ना। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई स्थान नहीं था। लेट अलोंग माई नीड, जो मुझे आवश्यकता पड़े कि मैं और ले लूं, बट मेरे पास स्थान नहीं था लेने के लिए। फॉर अनदर बास्केट, अन्य टोकरी के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाई हाथ में बैलेंसिंग करते हुए, संभालते हुए, किसको संभालते हुए, लिखा गया है बास्केट्स को, टोकरियों को, एंड फैंस, पंखों को संभालते हुए। कुछ करता है राइटर, कुछ करना चाहता है, लग रहा है। क्या करना चाहता है, पंक्ति में है, बैलेंसिंग माई बास्केट, अपने उस टोकरियों को संभालते हुए राइटर महोदय, एंड फैंस, और पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाई भुजाओं से, बाएं हाथ से। आई रीच इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, मैंने अपने दाएं हाथ से जेब में, दाएं हाथ को डालता हूं जेब में, तो वो पॉकेट में पाता है चेंज, कुछ पैसे को पाता है, और उस पैसे को पाता है तो क्या करता है देखता हूं, है ना। गॉट ए हैंडफुल, एक मुट्ठी भर पाता है, गॉट ए हैंडफुल, एक मुट्ठी भर पाता है, क्या पाता है, चेंज, चेंज पाता है पैसों की, कई पैसे थे, है ना। परहैप्स शायद 15 सेंट, वो रहे होंगे 15 सेंट, 15 सेंट रहे होंगे इन ऑल, पूर्ण रूप से राइटर बता रहा है, ज्यादा ज्यादा कितने रहे होंगे, 15 सेंट रहे होंगे, विच आई डिपोजिट इन द बास्केट, तो मैंने उसको डिपॉजिट कर दिया, मैंने उसको डाल दिया, ना कि क्रेडिट किया, क्रेडिट एंड डेबिट, तो मैंने उसको दे दिया, कहां दे दिया, उसकी टोकरी में दे दिया। मिस्टर विलियम सी डगलस ने 9 वर्ष की जो नन्ही सी बालिका थी, सुंदर, टोकरी बेच रही थी, उसकी टोकरी में क्या करते हैं, डाल देते हैं।
तब क्या होता है? तब ये होता है मेरे बच्चों कि द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो नौयुवती बच्ची थी क्या करती है? याचना पूर्वक ढंग से मेरी तरफ देखती है ना? याचना पूर्वक ढंग से मेरी तरफ देखती है, निष्कपट भावना से मेरी तरफ देखती है ना? आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं कुछ कह सकता, मैं कुछ सोच सकता, दैट की आई कुड नॉट बाय द बास्केट, है ना? आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं अब टोकरियों को नहीं ले सकता। एक्सटेंडेड, है ना? उसने क्या किया? दिया। क्या दिया? द ग्रेट्युटी एज ए सब्स्टिट्यूट, एक वस्तु के रूप में उसने मुझे कृतज्ञता दे दिया, है ना? आई रियलाइज, मैंने अनुभव किया, एट वंस, एक ही बार, कि मैंने व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने का अपराध कर दिया। मैंने कौन सा अपराध कर दिया? ऑफेंस कर दिया। मैंने कौन सा अपराध कर दिया? दिस चाइल्ड, यह बच्ची ऑफ 9 वर्ष की, ड्रेस्ड इन रैथ, जिसके कपड़े चिथड़े थे, फटे थे, एंड ऑन एज ऑफ स्टार्वेशन, और जो भूखमरी के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, अपनी फेस को ऊपर करती, चिन ठुड्डी को ऊपर करती है और देखती है। क्या देखती है? रीच इनटू द बास्केट, अपने हाथ को, रीच मींस पहुंचती है, अपने हाथ को पहुंचाती है। कहां पहुंचाती है? बास्केट में, अर्थात जो टोकरी में पैसा रखा हुआ था उसको गबल कर लेती है, उसको ले लेती है। तो क्या करती है लेने के पश्चात? एंड विद ऑल प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, और वो पूरी शान शौकत के साथ, एक अच्छी महिला के साथ, अर्थात एक भव्य महिला के क्रियान्वयन के अनुसार, शान शौकत के अनुसार, प्राइड वर्ड है, गर्व के अनुसार, उस गर्व के अनुसार ही उसको वापस कर देती है, दे देती है लेखक के हाथों में, ली पैसा और उसको दे दिया, उसको दे देती है, वापस कर देती है। ग्रेसियस ने शान शौकत औरत की तरह, लेडीज की तरह वो पैसे को वापस कर देती है। थी बच्ची, बट उसकी सोच बहुत लाजवाब थी, शान शौकत थी, बिहेवियर बहुत ही फैंटास्टिक था। हैंडेड द मनी बैक टू मी, मेरे हाथों में उस पैसे को दोबारा रिटर्न कर देती। माय स्टूडेंट्स, देयर वॉज ओनली थिंग्स, यही एक कारण था, यही एक रीजन था, है ना? यही एक चीज थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था, अर्थात मैं ले सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था। लेके बता रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता था उस समय, सिर्फ ले सकता था। जो पैसा उस बालिका ने दिया था, मैं उसको हाथ में अपने ले सकता था। लिया, किया उसने। आई बॉट द बास्केट, तब मेरे को कुछ नहीं सूझा तो मैंने इसकी टोकरी भी ले लिया। ठीक किया, आई बॉट, मैंने खरीद लिया। क्या खरीद लिया? द बास्केट, तब उसकी टोकरी खरीद लिया। लगा कि ये फ्री में नहीं है, फ्री में नहीं लेगी पैसा, इसकी वस्तुओं को लेना पड़ेगा। तब लेखक महोदय ने उस 9 वर्ष सुंदर बालिका की वस्तुओं को लिए, उसकी टोकरी को लिए। तब वो बालिका लग रहा है पैसे को ली होगी। देखते हैं आगे। हाँ, वही है। सी विप्ड हर आईज, जब पैसा वो ले ली, टोकरी लेखक महोदय ले लिए, विप्ड की, साफ करते हैं आंसुओं को, धुलती है आंसुओं को भी फिंगर, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराती है ना? उसका चेहरा खिल जाता है। उसकी जीविका के लिए आज पैसा इकट्ठा हो गया तो मुस्कुराती है और अपने आंसू को पोंछती है। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की तरफ से डैश्ड होती है तेजी से, फास्ट। डैश्ड वर्ड नोट करना, भागती है तेजी से,
रन करती है प्लेटफॉर्म तरफ, हीटेड विंड डाउन हो जाती है, चली जाती है, छिप जाती है ना, हीटेड हो जाती है, छिप जाती है। फॉर सम ग्रास, कुछ घासों से बनी हुई झोपड़ियों में जाती, घास की बनी हुई झोपड़ियों में, हट लिखा गया, झोपड़ियों में जाके वो चली जाती है। वुड लीस्ट 30 सेंट, शायद 30 सेंट उस दिन उसका ये पैसा रहा होगा उस बालिका का, जो उसने प्राप्त किया था टोकरियां देकर मुझको। दैट नाइट, उस रात्रि। देखो बच्चों क्या होता है, आई टोल्ड दिस स्टोरी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं सुनाया इस कहानी को जाकर मैंने प्रधानमंत्री जो उस समय थे, वर्तमान प्रेजेंट, उनको जाके कहानी सुनाया, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैंने ये सब कहानी उस समय जाके उनको आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया। क्या बताया? इट वॉज वन रीजन, यही एक कारण है। क्या कारण है? आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करता हूं, मैं भारतवासियों से प्रेम करता हूं, क्योंकि यहां के रहने वालों के दिलों में क्या है, 3 वर्ड आपको दिए थे, है ना। वेंडर आया था, और अग्रेसिव आया था, और एक वर्ड आया था डिलिजेंट। यहां के लोग ऐसे हैं, यहां के लोग में प्राइड है, अपने कार्यों के प्रति, अपने वर्क के प्रति, इसलिए मैं इन देशवासियों के प्रति मुझको प्रेम हो गया। पंडित नेहरू उस समय भी उनकी बातों को सुनकर बहुत द्रवित हो गए, है ना। द पीपुल आई सा इन इंडिया, मिस्टर लेखक राइटर महोदय बताते हैं क्या मैंने देखा। द पीपुल आई सा इन इंडिया, मैंने भारत में जिन लोगों को देखा, चाहे दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव के लोग हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, अथवा उच्च पद पर आसीन हो वे लोग हों, चाहे निम्न लोग हों, गांव में रहने वाले, चाहे शहरों में रहने वाले, चाहे उच्च पद पर आसीन लोग हों, है बोथ प्राइड, उनके सबके पास 2 चीजें थी। प्राइड, प्रेम था, गर्व था अपने कार्य के लिए, अपनी भारत देश के लिए, एंड लवली सेंस, और एक अच्छी प्रेम भरी समझ थी, है ना। डिसेंसी, बहुत ही अच्छा मधुर शिष्टाचार था, मधुर शिष्टाचार था उन सब के अंदर, गर्व था, शिष्टाचार था, मातृ के लिए, मातृभूमि के लिए सादगी थी, एंड सिटीजनशिप, और अपनी नागरिकता के लिए, अपनी सिटीजनशिप के लिए। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, अपने स्वतंत्रता की भावना उनमें झलक रही थी, दिख रही थी, कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं खुश हूं, मैं उन्मुक्त गगन में टहल सकता हूं, मैं उन्मुक्त गगन का पंछी हूं, है ना। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये नन्ही सी बालिका, बॉर्न इन सेकुलर, सेकुलर है ना, सेकुलर जो होता है बच्चों, DIRTI, डर्टी एरिया कह सकते हो, डर्टी एरिया, है ना। ये नन्ही सी बालिका गांधी बस्ती में तो जरूर पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी और गरीबी में, अनएजुकेटेड थी, अशिक्षित थी, एंड बोथ ग्रामर एंड मैनर, और उसको किसी प्रकार का व्याकरण का ज्ञान नहीं था, क्रियान्वयन का ज्ञान नहीं था, तौर तरीकों का ज्ञान नहीं था, सब व्यवहार का ज्ञान नहीं था, व्यवहार का ज्ञान नहीं था, बट उसके अंदर कुछ तो था, झलक रहा था। क्या झलक रहा था? प्राइड, लवली सेंस एंड डिसेंसी ऑफ हिज सिटीजनशिप, ये झलक रहा था। तभी तो होते हैं और सारी बातें जाके पंडित नेहरू से बताती हैं। तो वाकई क्या है? Had given me glimpse of one soul of India, यही बात थी कि मैं भारत देश से अत्यधिक प्रेम करता था, उसकी एक झलक पाना चाहता था। That's for endure lesson, a girl with basket, if you like, then क्या मैं कहूं, यदि आप इसको पसंद करते हो तो पसंद करो और बार बार पढ़ो। ओके, बार आप
नेक्स्ट